नमस्कार, सावधान न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ उपमा खोपड़े। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की छोटी सरकार की। जी हां, हरियाणा में पंच और सरपंच के लिए मतदान शुरू हो चुका है। जहां हरियाणा के 9 जिलों में पहले चरण का मतदान हो रहा है। पंच और सरपंच पद के लिए ये वोटिंग हो रही है, जहां पानीपत जिले में 4,57,849 मतदाता है। मतदान के लिए 529 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 107 संवेदनशील और 141 बूथों को संवेदनशील चिन्हित किया गया है। बता दें कि सुरक्षा की दृष्टि से 2030 जवान सुरक्षा में तैनात है। 9 जिलों में पंच सरपंचों के लिए मतदान जारी है, जहां 9 जिलों में अब तक 36% से ज्यादा मतदान हुआ है। मतदान भिवानी में अब तक 35% हुआ है। साथ ही झज्जर में अब तक 34.2% मतदान हुआ। जींद की बात कर ली जाए तो जींद में अब तक 36% मतदान हुआ है। कैथल में 36.2% मतदान। महेंद्रगढ़ की बात कर ली जाए तो महेंद्रगढ़ में अब तक 35.5% मतदान हुआ है। नूह में 42.4% मतदान। तो पंचकुला में अब तक 40.5% मतदान हुआ है। पानीपत की बात कर ली जाए तो पानीपत में अब तक 35% मतदान हुआ है। यमुनानगर में 37% मतदान हुआ है। तो जिले में मतदाताओं की संख्या की बात कर ली जाए तो जींद में 7,65,840, भिवानी में 6,58,522, झज्जर में 5,86,921 मतदाता है। कैथल में 6,20,334, महेंद्रगढ़ में 5,92,373 मतदाता है। नूह की बात कर ली जाए तो नूह में 6,52,192 मतदाता। तो पंचकुला में 1,27,702 मतदाता है। तो तमाम मतदाता जो कि आज पंच और सरपंच के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगर यमुनानगर की बात कर ली जाए तो यमुनानगर में 5,15,576 मतदाता है। जींद की बात कर ली जाए तो जींद में 882 बूथ बनाए गए हैं। तो तमाम तैयारियां की जा रही है। बताई गई कि चुनाव को लेकर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो कि शाम के 6 बजे तक चलेगी और शाम के 6 बजे के बाद ही रिजल्ट साफ हो जाएगा कि किसकी छोटी सरकार बनने वाली है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरपंच के लिए ईवीएम से वोटिंग की जा रही है, तो वहीं पंच के लिए बैलेट पेपर के द्वारा मतदान किया जा रहा है। तो हरियाणा के प्रथम 9 जिलों में सरपंच पंच के लिए मतदान हो रहा है। भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर, ये तमाम 9 जिले हैं जिनमें मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। अब तक का हमने आपको अपडेट बताया कि कितने प्रतिशत किन किन जिलों में वोटिंग हुई है। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ साधना न्यूज पर, जहां आप टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से वोटिंग प्रतिशत दिखाया जा रहा है। जहां 9 जिलों में अब तक वोटिंग हुई है। बता दें कि 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो कि शाम के 6 बजे तक चलेगी और शाम के 6 बजे के बाद ही रिजल्ट भी आ जाएगा, जहां पर साफ तौर पर यह साफ हो जाएगा कि छोटी सरकार किसकी बनेगी। तो सभी जिलों में 49,02,755 मतदाता है। आज 28,575 पंच सरपंच चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। तो तमाम मतदाता आज पंच और सरपंच के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता रहे हैं, जहां पर पंच और सरपंच के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और जानकारी के आपको बता दें कि कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जहां पर कुछ खबरें भी सामने आ रही है, जहां पर कैथल में नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि फर्जी वोटिंग के विरोध में लोगों ने जाम लगा दिया। और वहीं दूसरी बात करें जींद की, तो वहां पर 4 गांवों में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार भी किया है। तो ऐसी खबरें भी सामने आ रही है। हालांकि सुरक्षा की बात कर ली जाए तो सुरक्षा के प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। तो 9 जिलों में वोटिंग जारी है और अब तक का वोटिंग प्रतिशत हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां तमाम जिलों का अब तक का वोटिंग प्रतिशत नजर आ रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 9 जिलों में सरपंच और पंच के लिए मतदान हो रहा है। जहां सरपंच के लिए ईवीएम मशीन से वोटिंग की जा रही है, तो वहीं पंच के लिए बैलेट पेपर से मतदान किया जा रहा है। तो
तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं महेंद्रगढ़ से हमारे साथ में संवाददाता अनिल शर्मा जुड़ चुके हैं। अनिल, इस वक्त का वोटिंग प्रतिशत अगर महेंद्रगढ़ की बात कर ली जाए तो कितना वोटिंग प्रतिशत है, क्या कुछ अपडेट? सबसे पहले तो मैं सागर न्यूज के कि महेंद्रगढ़ जिले में अभी तक लगभग 40% के आसपास मतदान हुआ है जी। और अगर कनीना उपमंडल की बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक 32.1% मतदान हुआ है जी। और कनीना जो उपमंडल है इसमें 53 गांव आते हैं और उनके लिए 120 बूथ बनाए गए हैं जी, जिन पे आज मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी चल रहा है जी। मतदाताओं की बात करनी जाए अनिल, तो मतदाताओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है मतदान को लेकर? मतदाताओं में खासतौर पर जो युवा वर्ग है उनकी में ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है, वहीं महिलाओं में भी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है जी। कई सारे ऐसे संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र भी है, ऐसे कई सारे बूथ भी है जहां पर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा? पुलिस प्रशासन के द्वारा संवेदनशील और अति संवेदनशील जो क्षेत्र हैं उनमें व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पेट्रोलिंग पार्टी लगातार उनसे दौरे कर रही है जी और उनकी स्थिति का जायजा ले रही है जी। कहीं कहीं कुछ जगह पे हल्की कुछ कहासुनी हुई लेकिन वो ज्यादा मायने नहीं रखती और वो नॉर्मल तरीके से निपटा लिया गया जी। आप इस वक्त महेंद्रगढ़ जिले में उपस्थित है, ऐसे में कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि मतदाता उनके जहन में है और वो उसका निराकरण चाहते हैं और इसी को लेकर मतदान किया जाएगा? जब हमने युवाओं से बात की उनके मुद्दों को लेकर तो उनका कहना था कि जो उनका जो प्रत्याशी है वो शिक्षित हो, उन गांव में जो पानी की समस्या रहती है वो हो, खेल स्टेडियम हो, खेल की व्यवस्थाएं अच्छी हो, लाइब्रेरी की व्यवस्थाएं अच्छी हो ताकि वो अपने भविष्य को उज्जवल बना सके और आगे पढ़ सके और बढ़ सके जी। तो जाहिर सी बात होती है कि जो युवा है वो शिक्षा को लेकर भी मतदान करने पहुंचते हैं, तमाम बातें जहन में हैं। अगर आप इस वक्त हम देख रहे हैं कि आप बूथ पर मौजूद है, वहां पर लोगों से बात करिए, मतदाताओं से बात करिए और जानने की कोशिश करिए कि किस प्रकार का उत्साह मतदाताओं में नजर आ रहा है। अभी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ जो यहाँ पे एक कनीना उपमंडल का धनौदा गांव है, उनके कुछ मतदाताओं से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या चाहते हैं जी। आप सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप जो मतदान करने के लिए आए हुए हैं तो आप क्या मुद्दे हैं आपके, क्या दिमाग में चल रहा है? हमारे ग्राम का विकास हो, छत्तीस जात का सम्मान विकास हो, अच्छा काम हो, यही मुद्दे दिमाग में होता है। ग्रामीण चुनाव के लिए तो क्या होता है? अगर आपसे जानना चाहें तो आपके गांव में पानी, नाली, सड़कें इनके तो ये चाहते हैं हमारे गाँव पानी निकासी बढ़िया होनी चाहिए, पानी निकासी होनी चाहिए। और क्या मुद्दे हैं जी, आपके क्या मुद्दे हैं? कोई इस तरीके का कोई ऐसा मुद्दा जो आप चाहते हो कि इस चुनाव में आपका जो प्रत्याशी या सरपंच जो जीत के आए वो आपके क्षेत्र में काम करे, आपके गांव का विकास करे? गाँव का बनाए तो पानी का बहुत भरा रहे अड़े रहे इसमें पानी नहीं है। तो विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की बात है सोमा जी, उनको चाहते हैं कि उनका जो प्रत्याशी है जो सरपंच गांव में बने वो शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, गांव की समस्याओं को समझ सके, समान रूप से विकास करवा सके, जाति पाति का कोई भेदभाव ना हो, इस तरीके के मुद्दे सामने आ रहे हैं जी। तो बिल्कुल अनिल, तमाम बातें जहन में रहती है, उसी के चलते मतदाता जो है वो बूथ केंद्र पर पहुंचते हैं, मतदान करते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए, पूरा अपडेट हमें देने के लिए। तो ये हरियाणा से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर पंच और सरपंच के लिए चुनाव जारी है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है जो कि शाम के 6 बजे तक चलेगा। और महेंद्रगढ़ से हमारे संवाददाता अनिल शर्मा ने तमाम तस्वीरें भी दिखाई मतदान को लेकर कि किस प्रकार का उत्साह लोगों में नजर आ रहा है और साथ ही बढ़ चढ़कर मतदाता लंबी लंबी कतारों में लगकर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो साफ तौर पर देखा जाए तो मतदाताओं में मतदान को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। वहीं सुरक्षा की बात कर ली जाए तो महेंद्रगढ़ में काफी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं और साथ ही मतदाता ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो उनके क्षेत्र के मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उन बातों का निराकरण करने के लिए वो बात जहन में रखकर ही बूथ केंद्र तक पहुंच रहे हैं और उन्हें पंच सरपंच के लिए वोट किया जा रहा है। तो शाम 6 बजे के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि छोटी सरकार किसकी बनेगी और तमाम मतदाता जो कि आज सरपंच और पंच के भाग्य का फैसला करने के लिए लंबी कतारों में लगे हैं और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो 9 जिलों में वोटिंग जारी है जहां
बता दें आपको कि भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकूला, पानीपत और यमुनानगर ये तमाम 9 जिले हैं जिसमें मतदान किया जा रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और सरपंच के लिए ईवीएम मशीन से मतदान किया जा रहा है, तो वहीं पंच के लिए बैलेट पेपर से मतदान किया जा रहा है। तो मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब तक का वोटिंग प्रतिशत भी आपको बताया। जहां तमाम जिलों का वोटिंग प्रतिशत आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर वोटिंग प्रतिशत भी बताया जा रहा है। हालांकि कुछ घटनाएं भी सामने आ रही है। जहां पर कैथल और जींद की बात कर ले तो वहां पर भी कुछ मतदान को लेकर बहस हुई है लोगों की और इसी के चलते मतदान का ग्रामीणों ने बहिष्कार भी किया है और इसी के बीच मतदाता मतदान भी करते कहीं नजर आ रहा है। बता दें कि संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों की बात कर ले, बूथों की बात कर ले तो वहां पर भी पुलिस और प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित ना हो सके। तो पंच और सरपंच पद के लिए वोटिंग हो रही है, जहां पानीपत में जिले में 4,57,849 मतदाता है। मतदान के लिए 529 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 160 संवेदनशील है तो वहीं पर बूथ 141 अति संवेदनशील बूथ है। आपको बता दें कि सुरक्षा की दृष्टि से 2030 जवान सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। तो 9 जिलों में पंच सरपंचों के लिए मतदान जारी है, जहां 9 जिलों में अब तक 36% से ज्यादा मतदान हुआ है। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए सीधे रुक करते हैं पानीपत का, जहां से हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विनोद, इस वक्त का क्या अपडेट सामने आ रहा है पानीपत को लेकर, कितना वोटिंग प्रतिशत है? अनुपमा, आपको बता दें कि हरियाणा के जिन 9 जिलों में आज सरपंच और पंच पद के लिए वोट डाले जा रहे हैं उनमें जिला पानीपत भी शामिल है और जिला पानीपत में आज 4,57,849 मतदाता अपने गांव की चौधर का चुनाव कर रहे हैं। यहाँ पानीपत के 6 खंडों में आज सुबह 7 बजे से मतदान बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा है। यहाँ सरपंच पद को लेकर के काफी लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, मतदाताओं में काफी उत्साह है और अपने सरपंच चुनने के लिए, गांव के चुनने के लिए लोग टोलियों में, महिलाएं टोलियों में यहाँ वोट डालने के लिए निकल रही है, आ रही है, अपने वोट डाल रही है। जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पानीपत जिले में 529 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से 107 को संवेदनशील और 141 को अति संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया गया है। अभी हाल ही में जिस बूथ पर हम खड़े हैं यह गांव पट्टी कलियाना का बूथ है और अभी यहाँ पानीपत जिले के एसपी और डीसी यहाँ विजिट करने के लिए आए थे। उनसे मेरी बात भी हुई कि मतदान जो है पूरे जिले में शांतिपूर्वक चल रहा है और इस समय अगर मत प्रतिशत की अगर बात करें तो दोपहर 1 बजे तक पानीपत जिले में करीब 48% फीसदी लोगों ने अपने मत का प्रयोग कर लिया था। जी अनुपमा, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वोटिंग प्रतिशत अब तक का कुछ खास है पानीपत में। आपके पीछे देखा जा रहा है कि मतदाता भी है, उनसे जानने की कोशिश करिए कि किस प्रकार से मतदान, कौन कौन से मुद्दों को लेकर वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं बूथ केंद्र तक। जी, ये हमारे साथ यहाँ जिस बूथ पे हम पट्टी कल्याणा के बूथ पे यहाँ साहब सिंह है, एक रिटायर सेवानिवृत्त कर्मचारी है और काफी समाज सेवी है। साहब सिंह जी बताइए किस तरह के मुद्दों को आज उठाया गया है? सबसे पहले मैं साधना न्यूज का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और दीपावली की और दशहरे की तरह मनाए जाने वाले लोकतंत्र पर्व के लिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे गांव के जागरूक मतदाताओं ने जो बच्चे, बूढ़े और नौजवान और गांव की सुरक्षा और सफाई और शिक्षा पर ध्यान दे, ऐसे कैंडिडेट को मत का प्रयोग करके उसको जिताने का प्रयास किया है और अच्छे से जो जीतेगा वो इन बातों का ध्यान रखे। अनुपमा, एक बात और खास मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ जिस गांव में हम खड़े हैं, गांव पट्टी कलियाना, जो कल जो हरियाणा दिवस पे आदमपुर में जो उपचुनाव हो रहा है वहां पर जो संजय छोकर जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर गए हैं और संजय छोकर आपको बता दें इसी गांव के निवासी हैं और उनका भाई यहाँ सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और संजय छोकर हरियाणा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन उन्होंने जो पिछले काफी दिनों से वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यशैली से काफी नाराज चल रहे थे, इसलिए उन्होंने कल बीजेपी ज्वाइन की है और आज यहाँ पट्टी कलियाना गांव में भी काफी प्रतिक्रिया देखी जा रही है संजय छोकर को लेकर। कुछ मतदाता हमारे साथ और हैं।
आप इनसे बात करेंगे। जी, आज पट्टी कलियारा में जो है किस तरह के मुद्दे उठाए गए जा रहे हैं, यहाँ क्या चुनाव में चल रहा है? देखिए सर, सबसे पहले तो है ना, यहाँ की आम जनता बड़ी परेशान रही है। जोड़ों का पानी लगभग 2 साल तक भरा रहा है और ऐसा नहीं है कि बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं रहे थे यहाँ, लेकिन फिर भी आम जनता को उसकर जाना पड़ा और डीसी साहब के यहाँ और युवाओं ने और अनिल वकील जी ने या कोई अन्य युवाओं ने भी, ग्रामीणों ने भी बहुत चक्कर लगाए हैं। तो आज यहाँ जो वोट डाल के आए हो, वोट डाल दिया आपने? हाँ जी। तो क्या मुद्दे रहे थे आपके, कैसा चाहिए सरपंच में होना चाहिए? सर, सबसे पहले तो मेरा ध्यान एजुकेशन की तरफ, कि अगर सरपंच एजुकेशन पे काम करता है तो जो ये बोलता है सबसे पहले जो स्कूल होते हैं, हमारे तीनों जो स्कूल हैं, उनकी जो एजुकेशन का जो सिस्टम है, तो ग्रामीणों के सहयोग से सरपंच कभी अकेला नहीं कर सकता सर, लेकिन अगर ग्रामीणों के सहयोग से और माता पिता के सहयोग से और जो अध्यापक अकेले भी नहीं कर सकते, कभी एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, अध्यापकों के सहयोग से, इन सभी के सहयोग से एजुकेशन सिस्टम का इतना अच्छा लेवल तैयार हो ताकि जो बच्चे जो बाहर निकलते हैं वो ना हो। तो एजुकेशन लेवल अच्छा हो, यही उम्मीद अपने सरपंच से उम्मीदवार से कर रहे हैं। यहाँ के मतदाता के शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। और सबसे बड़ी बात अनुपमा बताऊंगा कि यहाँ सरपंच पद का जो चुनाव है वो ईवीएम मशीन से हो रहा है और जो पंच पद के लिए भी जो वोट डाले जा रहे हैं वो बैलेट पेपर से डाले जा रहे हैं और आज देर रात तक इन सब का चुनाव नतीजे भी आज सामने आ जाएंगे। अनुपमा, विनोद, अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की तो कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता की भी कमी अक्सर पाई जाती है, तो क्या ऐसे में लोगों को किस प्रकार से मतदान के प्रति जागरूक किया गया है? जी, बता दें कि जो हमारे जो जिले के जो चुनाव अधिकारी हैं और डीसी सुशील सारवान जी हैं, वो काफी पिछले दिनों से काफी समय से लगे हुए हैं चुनाव जागृति करने के लिए, जगह जगह पहुंच भी रहे हैं। अभी कुछ देर पहले इसी बूथ पर भी आए थे और लोगों को से अपील करके गए भी शांतिपूर्वक मतदान करें। इससे पहले भी 1 महीना पहले यहाँ बिल्कुल अभियान चलाया जा रहा था चुनाव को लेकर के, काफी यहाँ मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए। और अगर हम बात करें संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की, तो वहां पर क्या इंतजाम है? क्योंकि अगर हम बात करें अभी कैथल और जींद की, तो वहां पर भी घटनाएं सामने आ रही है जहां पर इलेक्शन को लेकर, वोटिंग प्रतिशत को लेकर, फर्जीवाड़े को लेकर लगातार जाम किया जा रहा है, हड़ताल की जा रही है। तो क्या ऐसी स्थिति पानीपत में देखने को मिली है? अनुपमा, पानीपत जिले में ऐसी कोई स्थिति अभी तक नहीं है। सभी जगह से जो है शांतिपूर्वक मतदान की जो रिपोर्ट मिल रही है। अगर सुरक्षा की दृष्टि की बात करें तो यहाँ जो अति संवेदनशील जो ये जिस नुकसान या अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है ये, और यहाँ पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया गया है। यहाँ पुलिस कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ सुरक्षा तैनात है, वो मोबाइल बाहर रखवाते हैं और उसके बाद ही यहाँ किसी को अंदर आने दे रहे हैं। जी अनुपमा, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं विनोद। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर जानकारी में ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि पानीपत के गांव महराणा और हाडर में 2 पक्षों में नोकझोंक भी हुई है, तो ऐसी स्थिति भी देखने को मिल रही है। तो क्या ऐसे में क्या समझा जाए कि पुलिस में पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे, इसकी वजह से ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही है? नहीं अनुपमा, बता दूं कि इस तरह की जो छुटपुट घटनाएं हैं जो ये होती, क्योंकि सरपंच पद को लेकर के काफी रस्साकसी गांव में होती है। एक गांव के अंदर 4-4, 5-5 उम्मीदवार जो खड़े होते हैं, कहीं ना कहीं समर्थकों में यह छुटपुट पूर्व, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए पानीपत जिले में शांति चल रही है। इस टाइम कोई किसी अप्रिय घटना का समाचार अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा है। जी, महिलाओं की बात चली जाए विनोद, तो महिलाओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि अनुभव देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं भी जागरूक रहती है और ऐसे में उन्हें कितना महिलाओं की बात होती है, महिलाओं भी यहाँ काफी जागरूक है। महिला भी टोलियों बना करके यहाँ वोट डालने के लिए आ रही है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, अभी वोट डाल के आया जी? क्या क्या चुनाव मुद्दे बाबा जी, आप आओ। कैसा सरपंच होना चाहिए गांव का, कैसे क्या आशा करते हैं ऐसा सरपंच क्या काम करें यहाँ पे पर्टिकुलर? जी देखिए अनुपमा, बता दें कि यहाँ समस्याओं का इसलिए भी अंबार है क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से सरपंच पद के चुनाव नहीं हो रहे थे और सरपंच के जो है वो अधिकार क्षेत्र छीन लिए गए थे। तो काफी 1.5-2 साल से कोई सरपंच यहाँ नहीं था, पंचायतें नहीं थी, जिस कारण जो है यहाँ काफी समस्याएं हर 1.5-2 साल के बाद चुनाव हुए हैं। इसको लेकर के काफी उत्साह यहाँ चुनाव में है। अपना
गांव का चौधरी चुनने का जो एक ये पर्व है, इसमें काफी लोग उत्साह से भाग ले रहे हैं। बिल्कुल, तो छोटी सरकार को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है और इसी के चलते अपना मतदान का प्रयोग बढ़ चढ़ कर रहे हैं। विनोद, मैं आपका रुख करूंगी, इस वक्त आप हमारे साथ में बने रहिए। रीजनल हेड हमारे साथ में राजकुमार सैनी जुड़ चुके हैं। राजकुमार, इस वक्त देखा जाए तो 9 जिलों में पंच और सरपंच के लिए मतदान जारी है। ऐसे में किस प्रकार के इंतजाम किए गए सुरक्षा को लेकर, और अब तक का पूरे 9 जिलों की बात कर ली जाए तो क्या अपडेट है वोटिंग प्रतिशत को लेकर? अगर हम पहले तो मतदान में कितनी प्रशासन की तरफ से कितनी इसमें सख्ताई बरती गई है, पहले उसके बारे में मैं बता देता हूं कि 9 जिलों में, हरियाणा के 9 जिलों में हमारे आज पंच सरपंच के जो चुनाव हो रहे हैं, उनकी वोटिंग बढ़ रही है, उसको लेकर प्रशासन पूर्ण रूप से सख्त है और प्रशासन ने जगह जगह पर अपने पुख्ता इंतजाम किए हैं। हर जगह बैरिकेडर लगाए हुए हैं, पुलिस प्रशासन जो है चौक नाके पे खड़ी है और जहां पर वोटिंग डाली जा रही है वहां पर भी पुलिस प्रशासन और जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी जो टीम है, जो इलेक्शन डिपार्टमेंट से उनकी जो टीम है, वो भी वहां पर लगातार ईवीएम मशीन के पास और खड़ी है। और प्रशासन का अगर बात करें तो पूर्ण रूप से वहां पर तैनात है प्रशासन। और अगर हम 9 जिलों की बात करें तो 9 जिलों में आज जो है पंच सरपंच के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें अगर हम सबसे पहले हम बात करेंगे भिवानी की। अगर भिवानी में बात करें तो भिवानी में अभी तक 35% जो है मतदान हो चुके हैं। झज्जर में अगर हम बात करें तो झज्जर में अभी तक 34.2% जो है अभी दोपहर 12 बजे तक की अपडेट दे रहे हैं, लेकिन अभी समय भी 2 बजने वाले हैं। और अगर हम बात करें अभी 2 बजे तक की तो अभी तक 42% जो है झज्जर में मतदान जो है अभी तक हो चुके हैं। जींद में अगर हम बात करें तो जींद में भी 36% से लेकर 40% तक मतदान यहाँ पर भी हो चुके हैं। कैथल में भी 40% हो चुके हैं। महेंद्रगढ़ में भी 35% मतदान हो चुके हैं। न्यू पंचकुला, पानीपत, यमुनानगर को मिलाकर 40 से 45% जो है अभी तक मतदान हो चुके हैं। और जो मतदान हो रहे हैं वो पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक हो रहे हैं। जितने भी जो लोग हैं वो आराम से आ रहे हैं, ईवीएम अपने वोटिंग कर रहे हैं और प्रेम पूर्वक से पूर्ण रूप से मतदान कर रहे हैं। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो काफी उत्साह के साथ में मतदान किया जा रहा है। लेकिन जैसा देखा जाए तो आपने जिक्र किया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन कैथल में जहां पर फर्जी वोटिंग को लेकर लोगों ने जाम किया है नेशनल हाईवे, तो वहीं दूसरी घटना जींद से आ रही है जहां पर 4 गांव के ग्रामीणों ने बहिष्कार किया है चुनाव का। तो इस तरीके की घटनाएं भी सामने आ रही है। जी, अभी बिल्कुल सही कहा है अनुपमा। हरियाणा के जो पंच सरपंच वोटिंग के जो दौरान में जो कैप्चरिंग के आरोप में ये चंडीगढ़ और हिसार का जो नेशनल हाईवे है जिसको जाम कर दिया गया है। क्योंकि अभी कल की अगर हम बात करें तो कल यमुनानगर में भी कुछ कांग्रेस नेता जो थे वो जो वहां पर जो गार्ड था, जो चुनाव के दौरान जो गार्ड खड़ा था, उसके साथ भी उन्होंने बदसलूकी करी थी। यमुनानगर के एसपी मोहित हांडा ने भी 7 कांग्रेस जो नेता थे उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया इसी चुनाव के दौरान। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जनता के साथ भी विश्वासघात भी हो रहा है और कुछ नेता जो ऐसे नेता लोग हैं जो अपनी दबंगई दिखा रहे हैं। और यही कारण हुआ है कि हिसार में भी यही दिक्कत आई है। जो 4 गांवों का जो मतदान है वहां पर लोगों ने बहिष्कार कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये राजनीति का भी जोर इसमें चल रहा है और प्रशासन जो है पूर्ण रूप से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा भी हो रहा है कि जो प्रशासन का भी डर नहीं हुआ और किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का भी डर नहीं है। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन कहीं पर असंवेदनशील बूथ और जहां संवेदनशील बूथ है वहां पर ऐसी घटनाएं हो रही है। अगर राजकुमार, अगर हम बात करें सुरक्षा की लेकर, तो क्या ऐसी जब घटनाएं घटित हो रही तो क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पहले से नहीं किए गए थे? चाहूंगा अनुपमा की पुख्ता जो जितने भी चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के दौरान में प्रशासन, हालांकि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी यही कहा था कि जितने भी चुनाव होंगे वो शांतिपूर्वक होंगे। पुलिस प्रशासन जो कमिश्नर है उन्होंने भी यही हिदायत दी थी आईपीएस अधिकारियों को कि आप लोग पूर्ण रूप से ही, हालांकि एक मीटिंग में बिठाई गई थी चंडीगढ़ में सेक्टर में, वहां पर चंडीगढ़ में मीटिंग के दौरान भी सभी इलेक्शन डिपार्टमेंट अधिकारी को, कमिश्नर को और बकायदा हरियाणा के संपूर्ण एसपी को भी जहां जहां ये 9 जिलों में चुनाव हो रहे हैं सभी को हिदायत भी दी गई थी कि चुनाव के दौरान में किसी भी प्रकार का कोई हुड्डम न मचाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। यमुनानगर एक ऐसा शहर है जहां पर कांग्रेस नेता जो है उन्होंने भी ईवीएम मशीन के चुनाव के दौरान में लोगों से
बहस बसाई करी है। और सेकंड, अभी जो दूसरी बात करें तो जींद में भी यही देखने को मिल रहा है कि किस तरह से जो दबंगई नेता हैं वो लोग किस तरीके से चुनाव को रोकने का कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर जो जनता की बात करें तो जनता ने तुरंत इस पर सवाल उठा दिया है कि हम यहाँ 4 गांव में मतदान नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई राजनीति भी खेली जा रही है, या फिर जो अगर हम, जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ जो दबंगई नेता होते हैं उनका मतलब कि किसी भी प्रशासन के खिलाफ या पुलिस से बिल्कुल भी किसी तरह का डर नहीं है उनके मन में। जी तो बहुत शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी हमें देने के लिए। इस वक्त हमारे साथ में नूह से मोहम्मद असलम हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनकी ओर रुख कर लेते हैं। मोहम्मद, किस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है नूह जिले में और वोटिंग प्रतिशत कितना है अब तक का? देखिए अनुपमा मैम, जिस तरीके से नूह जिले में पंच और सरपंच चुनाव को लेकर के मतदाताओं के बीच में उत्साह था, सुबह से ही मतदान शुरू हुआ। उसके बाद से सभी मतदाता अपने मतदान केंद्र पर गए और वहां पर अपना मतदान का अपना इस्तेमाल करने लगे। वहीं आपकी जानकारी बता दें कि मतदाता मतदान को लेकर के कई सारी जगहों पर छोटे मोटे यानी कि झगड़े की घटनाएं सामने आई हैं, जिसको लेकर के नूह एसपी वरुण सिंगला ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है। और नूह एसपी वरुण सिंगला ने पंचायत चुनाव को लेकर के पहले ही सभी को हिदायत दी थी कि अगर कोई भी झगड़ा, दंगा, हिंसा करता है तो उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हालांकि अगर बात करें जैसे चांदड़ा का गांव है, बुलेड़ी गांव है, गोकलपुर गांव है, इसके अलावा मेवली, मड़िया की, इन गांवों में छुटपुट गोलियां भी चली हैं वोट को लेकर के, जिनमें कई सारे लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। और घायलों को हमारे जो मांडिक जो नल्लर हॉस्पिटल है उसमें इलाज के लिए भर्ती करा दिया है। वहीं नूह एसपी ने अब एक बार फिर से लोगों से अपील की है कि शांतिपूर्वक तरीके से मतदान करें, किसी भी तरीके की कोई हिंसा, लड़ाई झगड़े को बढ़ावा ना दे, और जो लोग इस तरीके से इन गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं तो उनको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। बाकी जो अन्य मतदान केंद्र हैं उन पे शांतिपूर्वक तरीके से मतदान चल रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें नीमका गांव की, तो नीमका गांव में बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से मतदान चल रहा है। अभी तक करीब 80% वहां पर मतदान हुआ है। इसको लेकर के जो मतदाता हैं वो लगातार उत्साह दिखा रहे हैं, लेकिन जो कुछ घटनाएं हुई हैं उनकी वजह से लोग थोड़ा सा परेशान हैं, लेकिन फिर भी अपने पंच और सरपंच के चुनाव को लेकर के लगातार अपना उत्साह बनाए हुए हैं। जी मोहम्मद, जैसे कि आपने जिक्र किया चांदड़ा गांव का, तो वहां पर गोलीबारी भी हुई है और साथ ही साथ पत्थरबाजी भी की गई है। क्या वजह बताई जा रही है जिस तरीके की इस प्रकार की घटना घटित हो रही है? देखिए अनुपमा मैम, जिस तरीके से चांदड़ा का गांव की आप बात कर रही हैं, चांदड़ा का गांव में फर्जी वोटों को लेकर के यहाँ पे फायरिंग हुई है। इनमें से एक व्यक्ति को गोली भी लगी है ऐसा बताया जा रहा है, जिसको हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया है। ये मामूली सी पहले कहासुनी हुई थी दोनों गुटों के बीच में। एक शौकीन रुजमल है जो कि भावी सरपंच पद के उम्मीदवार है, वहीं आलम उर्फ मुंडल जो कि भावी सरपंच पद के उम्मीदवार है। दोनों पार्टियों के बीच में जो लोग थे उनके बीच में झगड़ा हुआ है फर्जी वोट डालने को लेकर। सुरक्षा की बात कर ली जाए तो मोहम्मद, सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं पुलिस प्रशासन की ओर से और मतदाताओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरीके से नूह एसपी वरुण सिंगला ने अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ पे तैनात कर दिया है पूरे जिले में, और एसपी वरुण सिंगला का जो आश्वासन है उससे कहीं ना कहीं मतदाताओं के बीच में एक हौसला बना हुआ है कि हमें हमारी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस प्रशासन लगातार दौरा कर रही है, गश्त कर रही है, और जो मतदान केंद्र है उन पर पूरी तरीके से अपनी पैनी नजर बनाई हुई है। और खास बात यह है कि जो नूह एसपी वरुण सिंगला है वो खुद जाकर के जो मतदान केंद्र है उनका दौरा कर रहे हैं और लोगों से बात भी कर रहे हैं, उनको आश्वासन भी दे रहे हैं कि आप अपने मत का इस्तेमाल करिए, बिना डर के, बिना झिझक के, किसी भी तरीके की कोई परेशानी आप लोगों को नहीं आने देंगे। जी, अगर मोहम्मद बात कर ली जाए नूह जिले की, तो ऐसे कौन कौन से हावी मुद्दे हैं जो कि काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वहां के लोगों को, और उनका निराकरण ढूंढने के लिए मतदान किया जा रहा है? जी मैम, अगर गांव की बातें की जाए, वैसे भी अगर नीति आयोग की बात करें तो सबसे पिछड़े हुए इलाकों में मेवात इलाका गिना जाता है, जबकि देश की राजधानी दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा 70-80 किलोमीटर की दूरी पर मेवात इलाका बसा हुआ है। यहाँ पे सड़कों की, बिजली की, पानी की ये आम समस्या है, क्योंकि अगर हम लोग रूरल एरिया में जाएंगे, जैसे गाँव में जाएंगे, तो वहाँ पर अभी भी जो सड़कें हैं वो टूटी फूटी हुई है। इसके अलावा पीने की पानी की जो किल्लत है वो अभी भी बनी हुई है। इसको लेकर के लगातार जो हम लोग मतदाताओं से बात कर रहे हैं तो उनका कहना ये है कि हम लोग अब की बार बदलाव के लिए इनके वोट डाल रहे हैं, और किसी भी तरीके के जो हमारे उम्मीदवार हैं, जो हमारे कैंडिडेट हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए
बिजली की समस्या, पानी की समस्या, इनको पूरी करवाने का काम करेंगे। इन्हीं मांगों को लेकर के मतदान किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नूह जिले में मोहम्मद असलम, कुल मिलाकर देखा जाए तो जो मूलभूत सुविधाएं है उसी को लेकर मतदान किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। इस वक्त सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे साथ में जींद से रोहताश हमारे साथ में संवाददाता जुड़ गए हैं। रोहताश, जींद जिले की बात कर ली जाए तो वहां पर कैसी स्थिति देखने को मिल रही है और अब तक का वोटिंग प्रतिशत कितना है? अच्छा, जहाँ पर देखा जा रहा था चुनाव की जो वोटिंग है सुबह 7 बजे शुरू हो गई थी। जो सुबह 7 बजे जो गांव के लोग हैं वो वोटिंग सुबह से तेजी पड़ गई। उसके बाद दोपहर के बाद में जींद जिले की बात करें तो मतदान भी हमारा। वहीं मैं कंडेला गांव के ऐतिहासिक गांव की बात करूं, सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंट फिलहाल जो बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ हर जगह पर पुलिस नाके लगाए गए हैं। ड्यूटी पर जिस तरीके से जो भी मतदाता वोट डालने के लिए आता है उसका पहला पहचान पत्र चेक किया जाता है, उसके बाद में उसको अंदर जाने दिया जाता है। वही बात करें तो वोटिंग परसेंट 50 के आसपास यहाँ जिले में पहुंच गए सुबह से। और दोपहर की बात करें तो यहाँ से सबसे ज्यादा वोटिंग है। जो बात करें सबसे ज्यादा वोटिंग पोल में होने की संभावना। जी, अगर ये खबरें भी सामने आ रही है जींद जिले को लेकर जहां पर 4 गांव के ग्रामीणों ने बहिष्कार किया है मतदान को लेकर, क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में, क्या वजह बताई जा रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से जिला परिषद और वो ब्लॉक समिति की बात करें तो गांव के लोगों ने वहां बहिष्कार कर दिया गया था। उसके बाद में देखा जा रहा है जहां पर लोगों ने जिस तरह की अपनी मांगों को लेकर बहिष्कार की बातें यहाँ सामने आ रही है। देखा जा रहा है तो आज जो मतदान है पंच और सरपंच का, वो काफी लोग यहाँ खुश हैं। जो सरपंच का जो चुनाव था वो काफी लेट हो चुका था, उसके बाद में किस तरह का सरपंच अपने चाहते हैं इस प्रकार की प्रतिक्रिया सामने देखने। और वही बात करें पुलिस व्यवस्था में हर जगह पर पुलिस व्यवस्था पकड़ कंडेला गांव की बात करते हैं, ऐतिहासिक गांव पर यहाँ पर सुबह से ही वोटिंग शुरू है। और दोपहर की बात करें तो लोग 50 के आसपास वोटिंग प्रतिशत पहुंच चुके हैं। वही देखा जा रहा है तो मतदान जिले में शांतिपूर्ण। जी, अगर कुछ युवाओं की बात की जाए तो पहली बार वो वोटिंग करते नजर आएंगे, उनमें किस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से महिला युवाओं से बात करें तो युवा अपना किस तरह का सरपंच चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर सरपंच बने और क्या उनसे मांगे रहती है, उसको लेकर काफी जुनून है। जो युवा पहली बार अपना वोट डाल रहे हैं, जो चुनावी प्रक्रिया में देखा जा रहा है तो युवा सबसे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। जी, बात करें तो जींद जिले के हिरका गाँव में 103 वर्ष की जो महिला, बुजुर्ग महिला अपने पोते के साथ वोट डालने जो मत का प्रयोग है, मतदान का जो प्रयोग है वो पूरा सही तरीके से किया जा रहा है। देखा जा रहा है मतदान की जो प्रक्रिया लोग अपना मत को चुनने का पसंद करते हैं। जी, तो बहुत शुक्रिया रोहताश तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, और आप लगातार नजरें बना के रखिए, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो 9 जिलों में हरियाणा में पंच और सरपंच के लिए मतदान जारी है, जहां पर 9 जिलों में अब तक 36% से ज्यादा मतदान हो चुका है। तमाम जिलों का अपडेट हमने आप तक पहुंचाया। जहां पर मतदान की बात कर ली जाए तो भिवानी में अब तक 35% मतदान हुआ है, झज्जर में अब तक 34.2% मतदान हुआ है। तो वहीं जींद जिले की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 36% मतदान हुआ है। तो तमाम जिले जहां पर मतदान शुरू हो चुका है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शाम 6 बजे के बाद में यह साफ हो जाएगा कि छोटी सरकार किसकी बनेगी, और इसी के चलते मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। चाहे हम युवाओं, बुजुर्गों या महिलाओं की बात करें, काफी उत्साह के साथ में लंबी लंबी कतारों में लगकर मतदान का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये वोटिंग प्रतिशत हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अगर कैथल की बात कर ली जाए तो अब तक 36.2% मतदान हुआ है। महेंद्रगढ़ में अब तक 33.5% मतदान, नूह में अब तक 42.4% मतदान हुआ है। पंचकुला में अब तक 40.5% मतदान हुआ है। पानीपत की बात कर ली जाए तो पानीपत में अब तक 35% मतदान हुआ है। हालांकि कुछ जगह ऐसी है जहां पर जींद की बात कर ली जाए या कैथल की बात कर ली जाए तो वहां पर कुछ घटनाएं भी घटित हुई है, जहां पर ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच में ही मतदान करवाया जा रहा है। अगर हम वोटिंग प्रतिशत की यमुनानगर की बात कर ली जाए तो यमुनानगर में अब तक 37% मतदान हुआ है। जिले में मतदाताओं की संख्या की बात कर ली जाए तो जिले में 7,65,840 मतदाता है, जो कि पंच और सरपंच के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। भिवानी की बात कर ली जाए तो भिवानी में 6,58,522 मतदाता है। झज्जर में 5,86,921 मतदाता है। कैथल में 9,20,334 तो महेंद्रगढ़ में 5,92,373 मतदाता है। तो तमाम मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और साथ ही वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और अब तक की बात कर ली जाए तो पूरे 9 जिलों में 36% मतदान हुआ है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरपंच के लिए
ईवीएम मशीन से मतदान हो रहा है, तो वहीं पंच के लिए बूथ पेपर से मतदान किया जा रहा है। तो मतदाता काफी उत्साह के साथ में बूथ केंद्र पर पहुंच रहे हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों की बात कर ले, बूथों की बात कर ले, तो वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। तो इंतजाम तो तमाम किए गए, लेकिन शाम 6 बजे के बाद में तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसकी छोटी सरकार बनने वाली है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।